फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, 12 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसके पहले वाले वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। निम्न समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें और उन बिंदुओं को भी ज्ञात करें जहाँ वे वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। देखिए, हम लोग यहाँ तक हल किए थे, यहाँ तक भी हल किए थे, लेकिन यहाँ पे था एक्स अक्ष और इसमें दिया है वाई अक्ष। है तो क्वेश्चन सेम, लेकिन एक बता दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग सब बना लीजिएगा। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते थे, सबसे पहले हल लिखते थे, उसके बाद क्या उठाते थे, समीकरण पहला। तो उठाइए समीकरण 1, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 2x माइनस वाई बराबर 4 है। 2x माइनस वाई बराबर 4 है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में है इधर y और इधर जाएगा तो 4 के साथ कहाँ पे हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसको फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब मान पुट करेंगे, ठीक है। y बराबर कितना, जितना रखेंगे x का मान निकलते जाएगा, तो रखते हैं y बराबर 0 रखने पर। छोटा से स्टार्ट करते हैं, y बराबर 0 रखने पर। तो देखिए, तो फ्रेंड्स y बराबर जब हम 0, और ऐसा अंक रखना है जो कि पूरा 2 से पूरा कट जाए। तो y बराबर 0 रखे हैं तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और y के जगह पे कितना हो जाएगा, 0 रखना है तो 0 हो जाएगा। तो 4 में जब 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। 2 से 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब आइए फ्रेंड्स, क्या रखते हैं, एक तो ये मान रख दिए, अब दूसरा क्या मान रखे कि यानी ये कट जाएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 4 1 5 हो जाएगा, 5 से 2 नहीं कटेगा, 2 रखते हैं तो 4 2 6 हो जाएगा। तो आइए रखते हैं y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, y बराबर जब हम लोग 2 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2x है तो 2x हो जाएगा, बराबर है तो बराबर हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा, प्लस के जगह पे 2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। 2 से इसको काटेंगे लोग कितना बार में, 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 3, ठीक है। तो अब आइए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे, ठीक है। जिस तरह हम लोग सारे क्वेश्चन में सारणी बनाए हैं, उसी तरह इसके लिए भी एक सारणी हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। देखिए तो फ्रेंड्स, यहाँ पे y बराबर जब हम लोग 0 रखे हैं तो x का मान कितना आया है, 2 आया है। यहाँ पे देखिए तो y बराबर जब हम लोगों ने 2 रखा है तो x का मान कितना आया है, 3 आया है, यही ना आया है। आइए फ्रेंड्स, अब इधर समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उठाएंगे समीकरण 2, समीकरण 2 से तो देखिए, तो समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, 3y माइनस एक्स बराबर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3y बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस एक्स बटा ये इधर भाग गुना में है, इधर आएगा तो बराबर के इधर भाग में आ गया। अब देखिए, यहाँ पे मान क्या रखेंगे, जितना x का मान रखेंगे उतना y का मान क्या होगा, निकलते जाएगा। तो आइए इसको रखते हैं। तो क्या रखना है, y बराबर 1 रखें। अगर हम y बराबर कितना रखते हैं फ्रेंड्स, 1 रखते हैं तो क्या होगा, इसको आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं x बराबर 1 रखने पर, x बराबर पहले 0 से करते हैं तो x 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो x बराबर 0 रखने पर तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, y का जो मान है 3 प्लस 0/3, यही ना हो जाएगा। तो 3 में 0 जोड़ेंगे 3, 3/3 यानी 3 एकम के 3 एक बार में कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना रखते हैं, x बराबर यानी 3 रख के देखते हैं, 3 का मल्टीपल ही ना रखना पड़ेगा ताकि ये 3 से कट जाए, ठीक है। तो x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, y का जो मान है कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3/3, 3 और 3 6, 6/3 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 यानी 2 हो जाएगा। अब इसके लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम कुछ इस प्रकार सारणी बना लेंगे, ठीक है। एक x का और एक y का, ठीक है। तो देखिए, ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स, जब हम x बराबर 0 रखे तो y का मान कितना आया है, 1। यहाँ पे x बराबर जब हम 3 रखे हैं तो y का मान कितना आया है, 2 आया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये समीकरण 1 का सारणी हो गया और ये समीकरण 2 का सारणी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए इसको ग्राफ कॉपी पे हल करते हैं। इसका मान पुट करेंगे और देखेंगे कि ये जो है क्वेश्चन y अक्ष को कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आइए हम यहाँ पे समीकरण 1 का सारणी लिख दिए और समीकरण 2 का सारणी लिख दिए, ठीक है। आपको ग्राफ कॉपी में नहीं लिखना है, लेकिन यानी ये कट हो जाता है, इसी वजह से हम इसमें लिख दिए हैं। ये हमारा y अक्ष के लिए हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है मेरा x अक्ष के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसको x अक्ष के लिए कर देते हैं, यानी इसको सीधा कर देते हैं, कुछ इस प्रकार इसको खींच देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, यानी ये जो है ये y होता है और ये y डैश होता है,
ये एक्स डैश होता है और ये एक्स होता है, ठीक है। देखिए तो मेरा अधिकतम मान कितना है, एक्स के लिए 3 है, इधर भी एक्स के लिए 3 है, ठीक है। तो एक्स में हम कितना अधिक से अधिक जाएंगे, 3, एक हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। तो एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इधर देखिए तो फ्रेंड्स ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो इधर भी 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। इधर फ्रेंड्स बताए हैं माइनस में जाएगा, ये मूल बिंदु है मेरा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में तो मेरा कोई मान नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। इधर हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हमें कितना कितना मान रखना है, y बराबर 0 रखना है। x बराबर 0 और y बराबर 0 तो यहीं पे होता है, और कितना y बराबर 0 और x बराबर 2, तो x बराबर 2 कहाँ पे है फ्रेंड्स, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, यानी 2,0, ठीक है। अब देखिए x बराबर 3 और y बराबर 2, x बराबर 3 यहाँ पे है और y बराबर 2 जाके कहाँ पे मिलेगा, यानी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, 3,2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसको हम एक सरल रेखा द्वारा इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। तो ये जो है, अब इसको हम यहाँ से सरल रेखा द्वारा क्या किए, इसको मिला दिए, ठीक है, दोनों बिंदुओं को। यहाँ पे आप समीकरण का नाम लिख सकते हैं जो समीकरण था, ठीक है। अब आइए ये जो दूसरा समीकरण है उसमें हमें कितना रखना है, x बराबर 0, तो x बराबर 0 यहीं पे हो जाएगा, y बराबर 1, तो y बराबर 1 मेरा कहाँ पे है फ्रेंड्स, यहाँ पे है। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, यानी 0,1 नाम दे सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स जो दूसरा है कितना है, x में 3 है, x में कितना है, 3 है और y में 2, तो x में 3 मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे, और y में 2 कहाँ, यानी यही है बिंदु, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार सरल रेखा द्वारा क्या करते हैं, मिला देते हैं। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा होता है, ठीक है। इसको सीधी रेखा द्वारा मिला दिए। अब यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स क्या हुआ, ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी 3,2 पे कर रही है, यही ना है। तो देखिए हम बोले हैं यानी 3,2, तो ये जो पहला मान होता है वो क्या हो जाता है, एक्स का मान, तो ये जो पहला है क्या हो जाएगा, एक्स का मान, और ये जो दूसरा रहता है कि कितना का हो जाता है, वाई का मान। तो एक्स बराबर 3 हो गया और वाई बराबर 2 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए ये बोला यानी y अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, ठीक है। तो देखिए तो ये यही नो है, y अक्ष यही नो है, इस पे जहाँ जहाँ काटी है उसी का नाम लिखना है, ठीक है। तो देखिए बिंदु का नाम दे देते हैं, यानी ए बी सी कुछ भी दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये जो है मेरा समीकरण, जो ये यानी दूसरा समीकरण है, ये कहाँ पे काट रहा है, यानी y को 1 पे काट रहा है, ठीक है। और x को कहाँ पे काट रहा है, यानी 0 पे काट रहा है। तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, बिंदु बिंदु पहला जो बिंदु है कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 0,1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यानी यही न है, y अक्ष जो है मेरा यही न है, ये जो कहाँ पे कट कर रहा है, इसको यहाँ पे आके कट कर रहा है, तो यानी 1 पे कट कर रहा है, तो y का मान 1 हो गया और x का मान कहाँ है, ये बिंदु का नाम क्या है, यानी 0,1 है। तो ये जो पहला है x का मान हो जाता है, दूसरा है y का मान हो जाता है। तो क्या हो गया, ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। अब देखिए ये समीकरण 2 के लिए बिंदु क्या है, समीकरण 2 के लिए फ्रेंड्स बिंदु क्या है, यही नो है y अक्ष, यही नो है समीकरण 1, तो ये कहाँ पे इसको कट कर रहा है, यानी 4 पे। ये समीकरण 2 के लिए था, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, समीकरण 2 के लिए था। और ये जो है समीकरण 1 के लिए कहाँ पे काट रहा है फ्रेंड्स, 0,-4 बोल सकते हैं इसको, यानी कहाँ पे काट रहा है, 0,-4 पे। क्यों हुआ 0,-4, देखिए तो यहाँ पे क्या है, यानी y कितना है, -4 है, तो y के लिए -4 लिख दिए। x का कहाँ पे है, यानी 0 पे है, ठीक है, स्थित है, इसी वजह से इसका कितना हो गया, 0,-4, इसको लिख देते हैं, समीकरण 1 के लिए हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, निम्न समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें, ठीक है। इसको आलेखीय विधि से जिस तरह हम लोग पहले हल किए उसी तरह हल करना है। ये समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y - 4 = 0, ये है, ये समीकरण 1 हो गया। और ये जो है समीकरण मेरा कितना दूसरा दिया है, कितना दिया है, 2x - 3y - 7 = 0। इन रेखाओं, और एक शर्त यहाँ पे दिया है, इन रेखाओं और x अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें, यानी जो x अक्ष से जो घिरा क्षेत्र होगा उसको छायांकित करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, समीकरण 1 उठाएंगे, यानी समीकरण 1 से देखिए तो फ्रेंड्स क्या है, 3x + 2y बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर माइनस में है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर की इधर प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यानी हम 2y बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस में है, 3x इधर आएगा तो कहाँ पे चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 - 3x बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
ठीक है। अब इसका मान पुट करना है, ठीक है। और इधर समीकरण 2 को भी तोड़ देते हैं, एक ही बार में कर दिया जाएगा इसको। समीकरण इधर 2 उठाते हैं, समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 से देखिए तो कितना है समीकरण 2, 2x माइनस 3y बराबर, ये इधर माइनस में साथ है, जब इधर आएगा तो प्लस का साथ हो जाएगा। अब देखिए 2x बराबर मेरा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 7 है तो 7 हो जाएगा, ये माइनस में 3y है, जब इधर आएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3y बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके लिए हम समीकरण 1 में अब इसका क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। तो आइए इसका मान पुट करते हैं। तो देखिए, तो x बराबर हम लोग जितना मान रखेंगे उतना y का मान आते जाएगा, तो x का मान रखते हैं, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, y का जो मान है कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 गुने 0 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3x था तो x के जगह 0 रख दिए, 4 है तो 4 हो गया, माइनस में 0 जाएगा यानी 3 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और बट्टा में 2 है तो 2 हो जाएगा, 4 बट्टा 2 हो जाएगा, यानी कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब आइए फ्रेंड्स कितना रखते हैं फिर, x बराबर -1 रखेंगे तो कितना होगा, यहीं पे देख लीजिए 3 यानी -1, तो x बराबर -1 नहीं रखना है, x बराबर 1 अगर रखते हैं तो कितना होगा, नहीं होगा। आइए x बराबर 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखने पर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, y का मान 4 माइनस 3 गुने, y के जगह 2 रख दिए और बटा 2 है तो बटा 2 कर दिए, 4 माइनस 6 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा, 4 में से 6 नहीं जाएगा, 6 में से जब 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा बटा 2, यानी कितना बार में कट गया, यानी -1 बार में कट गया, ठीक है। अब आइए इसको हल करते हैं, यानी समीकरण पहले इसका सारणी बना लेते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये x के लिए हो गया, ये y के लिए हो गया। यहाँ पे फ्रेंड्स x बराबर जब हम 0 रखे हैं तो y का मान कितना आया है, 2 आया है। यहाँ पे x बराबर जब हम 2 रखे हैं तो y बराबर कितना आया है, -1 आया है। अब आइए इसको हल करते हैं समीकरण 2 के लिए, ठीक है। समीकरण 2 में जितना y का मान रखेंगे x का मान निकलते जाएगा, तो आइए y का मान रखते हैं। y बराबर जब हम 1 रखेंगे तो नहीं होगा, -1 रखेंगे तो हो जाएगा, -1 रखने पर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 7 है तो 7 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 3 है तो 3 माइनस का 1 हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो 7 माइनस 3 चला जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो 7 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 बटा 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 यानी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स फिर y का मान रखते हैं, y बराबर माइनस का 3 रखेंगे तो हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 के 9 7 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 बार में कटेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो -3 रखेंगे, ऐसा मान रखते हैं जो कि यानी ग्राफ खींचने में हमें आसानी हो। तो x y बराबर -3 रखना है तो कितना होता है, -3 रखने पर -3 रख के देखते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, 7 है तो 7 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा, -3 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 माइनस 3 के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और बटा में 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -2 बटा 2 हो जाएगा, 2 एकम के 2 यानी -1 हो जाएगा। अब इसके लिए भी क्या करेंगे फ्रेंड्स, सारणी बना लेते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये x हो गया और ये y हो गया। यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स जब y बराबर हम -1 रखे हैं तो x का मान मेरा कितना है, यानी 2 आया है। यहाँ पे जब y बराबर हम -3 रखे हैं तो x बराबर कितना आया है, -1 आया है। तो आइए फ्रेंड्स अब इसको ग्राफ कॉपी पे हल करते हैं, और इसको यानी क्या करना है, यहाँ पे बोला है x अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित मतलब उसको कलर करना है, ठीक है। तो आइए इसको ग्राफ पे हल करते हैं। फ्रेंड्स हम ग्राफ कॉपी पे ही समीकरण 1 का सारणी लिख दिए, समीकरण 2 का सारणी लिख दिए, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं था कॉपी पे इसी वजह से, ठीक है। तो आइए इसको पहले y अक्ष के लिए खींच देते हैं, ये मेरा y अक्ष के लिए हो गया, और ये जो होगा x अक्ष के लिए, ये फ्रेंड्स x अक्ष के लिए हो गया, ठीक है। ये y हो गया और ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया और ये x हो गया, ठीक है। अधिकतम मान मेरा कितना है दोनों में, तो 3 है, ठीक है, माइनस का 3 है, और केवल माइनस का 3 है, और x में कितना है, 2 है, ठीक है। तो यानी 3 तक हम अधिकतम खींचते हैं, यानी 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, इधर का हो गया 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया, इधर 1 2 और ये 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। हम कॉपी यानी हम इसको यानी कलम से कर रहे हैं, आप क्या कीजिएगा, पेंसिल से कीजिएगा, ठीक है, पेंसिल से किया जाता है। 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 3, -1 -2 -3, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इधर -1 होगा, -2 और -3, ठीक है। अब आइए इसको मान पुट करते हैं,
एक्स बराबर 0 वाई बराबर 2। एक्स बराबर 0 तो यहीं पे होता है और वाई बराबर कितना लेना है हमें, वाई बराबर 2 लेना है। वाई बराबर 2 कहाँ पे है फ्रेंड्स, यहाँ पे है। तो कितना लिख सकते हैं, 0,2 लिख सकते हैं, इस बिंदु का नाम दे दिए। दूसरा जो है यानी एक्स बराबर 2, तो एक्स बराबर 2 मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे है। और वाई बराबर -1, वाई बराबर -1 यही ना है, तो यहाँ पे आके इसको मिलाएगा 2 और 1 के सामने, ठीक है। अब इसको हम एक सरल रेखा द्वारा क्या करते हैं, दोनों बिंदुओं को क्या करते हैं, मिला देते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसको क्या किए, मिला दिए, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा है फ्रेंड्स मेरा कितना है, एक्स बराबर 2। एक्स बराबर 2, तो एक्स बराबर 2 मेरा कहाँ पे है, यानी यहाँ पे है। और वाई बराबर -1, वाई बराबर -1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी यही बिंदु हो जाएगा कितना, 2, -1 दोनों के लिए। और ये जो है फिर कितना है, -1, तो -1 कहाँ पे हो जाएगा, यानी एक्स में -1, तो एक्स में -1 यहाँ पे है। और वाई में -3, तो वाई में -3 कहाँ पे है फ्रेंड्स, इसी के ठीक सामने, यानी यहाँ पे है, ठीक है। ये अब इसको इसको एक सरल रेखा द्वारा क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। देखिए तो फ्रेंड्स ये मिल गया, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे दोनों बिंदु प्रतिच्छेद करती है वहीं पे मेरा क्या होता है, जहाँ पे दोनों बिंदु अगर प्रतिच्छेद करती है वहाँ पे एक्स और वाई का मान आ जाता है। तो यहाँ पे एक्स बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। और ये जो वाई का मान है कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हमें एक और चीज़ इसमें ज्ञात करना है, यानी एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र को यानी क्या करना है, छायांकित करना है, यही ना है। एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्र यही ना बचा है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, कलर कर दीजिएगा, ठीक है। इसको कलर कर दीजिएगा, बस हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर यानी 14 तक तो हम लोग बना लिए, 15 का ए को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करें और इन रेखाओं तथा एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें और छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखिए हम लोग यहाँ तक निकाले थे, एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करना था, यहाँ पे बोला है छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। ये इसमें नया चीज़ यानी निकालना है, ठीक है। तो आइए इसको समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 दिया हुआ है, ये समीकरण 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या उठाते हैं, समीकरण 1 लेते हैं। सबसे पहले हल लिख दीजिएगा, उसके बाद क्या लिखिएगा, समीकरण 1 से। देखिए तो फ्रेंड समीकरण 1 क्या है, यानी 2x प्लस वाई बराबर कितना है, 6 है। y बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस इधर प्लस में है 2x, इधर आएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे मान पुट करते हैं, जितना x का मान रखेंगे y का मान उतना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर मान पुट करते हैं। x बराबर शुरू से चलते हैं, यानी 1 से 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर कितना होगा फ्रेंड्स, y का जो मान है कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 गुने 1 हो जाएगा। तो 6 माइनस 2 ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए y बराबर कितना रखते हैं, 1 रख दिए, अब y बराबर 2 रखते हैं। y बराबर 2 रखने पर तो यहाँ पे रखते हैं y बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस इसी पे न रखना है, माइनस से 2 गुने 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 दूनी के 4 हो जाएगा, तो 6 में से 4 के कितना, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर समीकरण 2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है फ्रेंड्स, 2x माइनस वाई बराबर 0 है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक काम कर सकते हैं, y बराबर कितना कर सकते हैं, देखिए अगर इस तरह समझ में नहीं आएगा तो इधर समझिए, ये इधर माइनस में y है, जब इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा और ये 2x अपने जगह पे रहेगा, तो y बराबर कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको कितना, जितना x का मान रखेंगे उतना y का मान निकलते जाएगा। तो x बराबर कितना रखते हैं फ्रेंड्स, 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर तो y का मान कितना हो जाएगा, 2 गुने 1 बराबर 2 हो जाएगा। अब x बराबर फिर कितना रखते हैं, 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए एक सारणी बना लेते हैं, ठीक है। ये x का हो जाएगा, ये y का हो जाएगा, इसके लिए भी एक सारणी बना लेते हैं, ये x का हो जाएगा और ये y का हो जाएगा। देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले 1 का बना लेते हैं। यहाँ पे x बराबर जब हम 1 रखे हैं तो y बराबर कितना आया है, 4 आया है। यहाँ पे जब हम y बराबर कितना रखे हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स जब y बराबर नहीं नो रखना है, यहाँ पे कितना रखना है, x बराबर नो रखना है। जब हम यहाँ पे x बराबर कितना रखते हैं, 2 रखे हैं, तो कितना x बराबर जब हम 2 रखे हैं तो y का भी मान कितना आया है, 2 आया है। x बराबर 2 तो y का भी मान 2 आया है। यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स जब हम x बराबर कितना रखे हैं, 1 रखे हैं, तो y का मान कितना आया है, 2 आया है। यहाँ पे जब हम x बराबर 2 रखे हैं तो y का मान कितना आया है, 4 आया है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अब इसको ग्राफ कॉपी पे हल करते हैं। फ्रेंड्स ये समीकरण 1 का सारणी है और ये समीकरण 2 का सारणी है, ठीक है। अब आइए इसको ग्राफ पे हल करते हैं, ठीक है। यहाँ से
हम वाई अक्ष के लिए खींच लेते हैं रेखा, ये वाई अक्ष के लिए हो जाएगा, और ये जो है एक्स अक्ष के लिए खींच लेते हैं। ठीक है, ये जो है एक्स अक्ष के लिए खींच लेते हैं कुछ इस प्रकार, यहाँ से खींच लेते हैं ये एक्स अक्ष के लिए। ठीक है, देखिए मेरा अधिकतम मान कितना है, यानी 4 है, वाई में कितना है 4 है। यहाँ पे ले लेंगे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यानी यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इधर यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया। इधर भी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। इधर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, यानी मान पुट करेंगे। ठीक है, x बराबर 1 और y बराबर 4, तो x बराबर 1 मेरा ये y हो गया, और ये y डैश हो गया, इधर x डैश हो गया, और इधर x हो गया। ठीक है, अब देखिए कितना है, x बराबर 1, तो x बराबर 1 यहाँ पे है, और y बराबर 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नाम दे सकते हैं, यानी 1, 4। अब जो दूसरा है कितना है, x में 2 है और y में भी 2 है, तो देखिए तो x में 2 यहाँ पे है और y में 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हम लिख सकते हैं 2, 2। ठीक है, अब इसको एक सरल रेखा द्वारा क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार इसको सरल रेखा द्वारा मिला देते हैं। ठीक है, देखिए हमें चाह रहा था और यानी ग्राफ बड़ा लेने के लिए, लेकिन हम छोटा ले लिए, इसी वजह से इधर उधर हो गया। ठीक है, अब इसको यानी ये कट कर दिए, यहाँ पे समीकरण का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए समीकरण 2 के लिए कितना है, x बराबर 1 है, तो x बराबर 1 मेरा यहाँ पे है, और y बराबर 2। y बराबर 2 कहाँ पे, यानी मेरा यहाँ पे है। ठीक है, एक ये हो गया। अब जो दूसरा है यानी x बराबर 2 लेना है, तो x बराबर 2 यहाँ पे है, और y बराबर 4 कहाँ पे है, y बराबर 4 यानी यहाँ पे है, यानी यहाँ पे है। ठीक है, तब इसको यानी हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, एक सरल रेखा द्वारा मिलाएंगे। ठीक है, इसको जब हम मिला दिए तो कुछ इस प्रकार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए तो क्या कहाँ पे कट कर रहा है, दोनों बिंदु को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे। यहाँ पे कहने का मतलब यानी x बराबर कितना हो जाएगा, यानी ये तो 3 हो गया, और इसके ठीक कहाँ पे आ रहा है, यानी बीच में आ रहा है। ठीक है, ये जो है किसके आ रहा है, इसके ठीक बीच में आ रहा है, यानी आधा, तो यानी 3/2 हो जाएगा। 3 है तो 3 हो गया, और इसके बीच में आ रहा है तो यानी आधे पे आ रहा है, तो 3/2 कर दिए, आधा का मतलब 1/2 होता है। ठीक है, तो इसमें 3 में 1/2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो y का मान है कहाँ पे प्रतिच्छेद किया है, यानी 3 पे प्रतिच्छेद किया, तो y का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बोला है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपका बोला था यानी x अक्ष से घिरे भाग को छायांकित करें, यानी यही न है, तो इसको क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग कलर कर देंगे। अब बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो अब इसका एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, नाम दे भी देते हैं, नहीं भी देंगे तो हो जाएगा। इसको ओ कर देते हैं, इसको ए कर देते हैं, और इसको ये ओ हो गया। ठीक है, ये ओ हो जाएगा, ये ए हो गया, और इसको बी नामकरण दे देते हैं। ठीक है, अभी ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। लिखेंगे छायांकित छायांकित भाग छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होता है फ्रेंड्स, ये तो एक ट्रेंगल ही न बनाया, यानी एक त्रिभुज ही न बनाया है, तो कितना होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार का मान मेरा कितना है, यानी आधार का मान मेरा फ्रेंड्स कितना है, यानी आधार का मान कितना है, यही न है, 3 है, और ऊंचाई का भी मान कितना है, 3 ही है। देखिए आधार का मान हम यहाँ से काउंट करेंगे तो यानी कहाँ तक आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आया, यानी 3 तक आया, तो कितना हो गया, आधार का मान 3 हो जाएगा, और ऊंचाई का भी मान यानी यही न है, ऊंचाई का मान कितना है, 3 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, तितरी के 9 9 में 9 एकम कितना हो जाएगा, 9, तो कितना हो जाएगा, 9/2 इकाई हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर में आपके आता होगा 4.5, 9/2 कहने का मतलब है जब हम इसको दशमलव में बदलेंगे तो 4.5 ही होगा, 4.5 इकाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 15 का बी है क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करें तथा इन रेखाओं और y अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। ठीक है, इसमें जो y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र होगा उसी को करना है, तथा इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग x अक्ष से छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी निकाले भी थे और छायांकित भी कर रहे थे। ठीक है, तो इसका ये समीकरण 1 हो गया, इसका ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, समीकरण 1 उठाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से
समीकरण एक मेरा क्या है फ्रेंड्स, एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 1, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई हो जाएगा। 1 प्लस वाई क्यों होगा, यानी ये इधर माइनस में जब बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ जितना वाई का मान रखेंगे एक्स का मान निकलते जाएगा, तो आइए वाई बराबर रखते हैं। तो वाई बराबर कितना रखे हैं, वाई बराबर 1 रख के पहले देखते हैं। वाई बराबर 1 रखने पर तो कितना हो जाएगा, एक्स का मान 1 तो पहले से है, वाई के जगह पे कितना रखना है 1, तो कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे फिर फ्रेंड्स फिर कितना रखते हैं, वाई बराबर फिर 2 रख के देखा जाए, यानी वाई बराबर 2 रखने पर, वाई बराबर 2 रखने पर कितना हो जाएगा, एक्स का जो मान है कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 3। इधर के लिए क्या ले लेते हैं, समीकरण 2, समीकरण 2 उठाते हैं। समीकरण 2 से कितना है फ्रेंड्स, समीकरण 2 2x प्लस वाई बराबर 8 है। वाई बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 माइनस 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब जितना x का मान रखेंगे उतना y का मान निकलते जाएगा, तो यहाँ पे रखते हैं x बराबर 2 रख के देखते हैं। 1 रखेंगे तो यानी ज़्यादा हो जाएगा y बराबर 2 रखने पर। तो y बराबर जब हम 2 रखेंगे तो कितना होगा, जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान कितना होगा, देखिए 8 माइनस 2 गुने 2, यानी 8 माइनस 2 दूनी के 4, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x बराबर फिर कितना रखते हैं, यानी 3 रखते हैं, ठीक है। x बराबर 3 रखने पर आप कुछ भी अपने मन से मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 3 रखेंगे तो कितना होगा, y का मान होगा 8 माइनस कितना होगा 2 गुने 3, तो 8 में से 6 गया, कितना फ्रेंड्स बचेगा 2, ठीक है। अब इसके लिए हम सारणी बना लेते हैं, ठीक है। इसके लिए सारणी बनाएंगे, ठीक है। ये x के लिए हो जाएगा और ये y के लिए हो जाएगा। इधर भी सारणी बना लेते हैं, ये x के लिए हो जाएगा और ये y के लिए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स जब हम y बराबर 1 रखे हैं तो x का मान कितना है 2 आया है। जब हम यहाँ पे y बराबर 2 रखे हैं तो x का मान कितना है 3 आया है। यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड, जब हम x बराबर कितना रखे हैं 2 रखे हैं तो y का मान कितना आया है 4 आया है। यहाँ पे जब हम x बराबर 3 रखे हैं तो y का मान कितना आया है 2 आया है, ठीक है। अब आइए इसको ग्राफ कॉपी पे हल करते हैं, ठीक है। आइए फ्रेंड्स इसका ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। पहले y अक्ष के लिए खींच लेते हैं, ये y अक्ष के लिए ग्राफ हो गया और ये x अक्ष के लिए, ठीक है। ये जो है x अक्ष के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया y और नीचे हो गया y डैश, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स y ये हो गया y डैश, यहाँ पे हो गया x डैश और ये हो गया x हो गया। यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4, क्योंकि अधिकतम मान मेरा 4 है। माइनस में तो नहीं भी लेते तो काम चल जाता, क्योंकि मेरा मान माइनस में नहीं आया है, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इधर 1 2 3 4 हो जाएगा। इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। यहाँ पे फ्रेंड कितना है, x बराबर 2 और y बराबर 1। x बराबर 2 यहाँ पे है और y बराबर 1 यहाँ, यानी यहाँ पे मिल रहा है दोनों यानी यहाँ पे इसको कम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो x बराबर 3, y बराबर 2, x बराबर 3, तो x बराबर 3 यहाँ पे है और y बराबर 2 कहाँ पे है, यानी यहाँ पे है, ठीक है। तो पहले इसका नाम दे देते हैं कितना 2,1 और इसका भी नाम दे देते हैं 3,2, ठीक है। अब इसको एक सरल रेखा द्वारा क्या करेंगे, मिला देंगे दोनों बिंदुओं को, यानी इसको हम मिला दिए सरल रेखा द्वारा, ठीक है। इस पे आप समीकरण जो पहला था यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है x बराबर 2, तो x बराबर 2 मेरा यहाँ पे हो गया y बराबर 4, तो y बराबर 4 यानी यहाँ पे नुआ के मिलेगा, यानी यहाँ y बराबर 4 है और x बराबर 2, इसके सामने ये है बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2,4। और फ्रेंड्स जो दूसरा है कितना है, यानी x बराबर 3, तो x बराबर 3 मेरा यहाँ पे है और y बराबर 2, तो y बराबर 2 कहाँ पे है, यानी यहाँ पे है, तो इसको कट कर देगा, इसको कट कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार इसको क्या करेगा, कट कर देगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आ रहा था, मेरा 4 आ रहा था, 5 6 7 8 9 पे ये क्या करेगा, यानी इसको प्रतिच्छेद करेगा, कितना पे करेगा 9 पे। देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी यहाँ पे जब हम इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 9 पे इसको क्या करेगा, इसको कुछ इस तरफ प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। तो ये जो इसका मान है कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके इस पूरे पार्ट को क्या करेंगे, हम कलर करेंगे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ पे इसको आके ये प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। तो ये जितना मेरा भाग है इसको क्या करेंगे हमें, यानी y अक्ष से जुड़ा हुआ यही नो है भाग, इतना ही नो है, तो इसको क्या करेंगे, छायांकित करेंगे, ठीक है। इस प्रकार आप छायांकित कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ तक कितना है, टोटल मेरा 9 है, ठीक है।
9 है। अब इसको बात को हम समझते हैं, ठीक है। अब इधर से देखिए, ठीक है, इधर से देखेंगे तो इसका नाम दे देते हैं, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, और इसको बी कर देते हैं, ओ ए बी कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कट किया है तो इसका एक्स का मान और वाई का मान पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए तो वाई पे कहाँ पे प्रतिच्छेद किया है, 2 पे, तो मेरा y बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। और x बराबर यहाँ पे कहाँ पे कट किया है, यानी 3 पे, x बराबर कहाँ पे कट किया है, 3, तो x बराबर 3 हो जाएगा, y बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है वहाँ x और y का मान यहाँ से तो निकल गया। अब देखिए हमको क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये एक त्रिभुज ही न बना रहा है, तो लिखेंगे ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुने आधार इसका कितना है, ये टोटल 9 है आधार, तो आधार कितना है, 9 है, 1/2 गुने आधार 9 हो गया। और ऊंचाई मेरा कितना है, देखिए तो फ्रेंड्स यही न होता है ऊंचाई, यही न होता है ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है फ्रेंड्स, यानी 3 के सामने है, तो ऊंचाई कितना है मेरा, 3 है, तो कितना हो जाएगा, 9 27/2, यही इकाई हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, एक डिमांड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो बच्चा को समझ में नहीं आया है, आइए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स डाउट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है पिता की वर्तमान उम्र जो है वो अपने पुत्र की वर्तमान उम्र के 2 गुने से अधिक, 2 गुने से 30 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। इस स्थिति या कथन का बीजीय तथा आलेखीय निरूपण ज्ञात करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बोले हैं कि यानी x के जगह y हम कैसे लें, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, माना कि पिता की वर्तमान उम्र इक्वल टू कितना हो जाएगा, x वर्ष, ठीक है। और ये जो पुत्र है इनको हम y ले लेते हैं, पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर कितना, y वर्ष, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम पिता को क्या लिए थे, y ले लिए थे, और पुत्र को x लिए थे, ठीक है। तो आइए इसको हम लिखेंगे प्रश्न से, यानी प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है। तो देखिए तो प्रश्न मेरा यही न है, बोला है पिता की जो वर्तमान उम्र है अपने पुत्र की उम्र की, तो पिता की उम्र एक तरफ कितना है, वो x वर्ष है, और पुत्र यानी ये पिता की उम्र x है और पुत्र की y है, उम्र कितना है, y वर्ष है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स क्या है, यानी पिता की उम्र जो है अपने पुत्र की उम्र के 2 गुने से, तो देखिए इसको बराबर करना है, तो यही न है। तो देखिए ये तो है ही बड़ा, यानी 2 गुना से 30 वर्ष अधिक है। अब इसको बराबर करेंगे तो इसमें 2 गुना से 30 वर्ष अधिक कर दिए, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। फिर प्रश्न मेरा क्या बोला है देखते हैं, ठीक है। लिखेंगे पुनः प्रश्न से देखिए क्या है फ्रेंड्स, बोला है 10 वर्ष बाद, तो ये तो पिताजी हैं और ये तो उनके लड़के हैं यानी पुत्र हैं। तो 10 वर्ष जब ये भी बड़े होंगे तो 10 वर्ष इसमें भी बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए 10 वर्ष बाद पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। ये जो 3 गुनी हो जाएंगे तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे, ठीक है। तो आइए हम करते हैं गुना, x + 10 हो जाएगा, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3y + 10 × 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ x है तो x, ये इधर माइनस प्लस में है y, इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, ये जो है वहीं पे रह जाएगा 30, और ये जो है प्लस इधर आके माइनस कर देगा इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x - 3y बराबर कितना हो जाएगा, 20। ये समीकरण मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको ग्राफ पे सॉल्व कीजिएगा तो यानी पूरा का पूरा मान आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप भी चाहते हैं 10th क्लास में 80 से 90% मार्क्स लाना, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें।